अंग्रेज आया, अंग्रेज देख करके चला गया, मिला नहीं चंद्रशेखर आजाद। जब चंद्रशेखर आजाद, पुलिस चली गई, निकला तो उस महिला के घर में एक नौजवान युवती भी थी। घर एकांत में है और एकांत घर में एक अशक्त महिला है और उसके वहां होता तो होना क्या था। विचार कीजिएगा कि आज हमारे नौजवान के मस्तिष्क में क्या पूछा जा रहा है, क्या भरा जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद उस युवती को देखकर कहता है कि मां, ये बहन कौन है? बहन कौन है? उस युवती की ओर इशारा करके पूछा तो महिला कहती है, शेखर, ये मेरी बेटी है। शेखर ने पूछा कि मां, इसका विवाह नहीं हुआ क्या? ना, इसका विवाह नहीं हुआ। और महिला के चेहरे के ऊपर उदासी आ गई, रोनी सूरत हो गई, कहने लग गई कि शेखर, मैं गरीब इतनी हूं कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकती, पैसे नहीं है। उस समय चंद्रशेखर आजाद अपना हाथ उस महिला के हाथ में थमा देते हैं और थमा कर कहते हैं कि माता जी, मेरे ऊपर अंग्रेज ने 5000 रुपए का इनाम रख रखा है, तू मुझे ले चल, अंग्रेज को पकड़ा दे और 5000 रुपए पाले और मेरी बहन का विवाह कर दे। ये बात जब सुनी तो महिला की आंखों में जैसे रक्त उतर आया हो, क्रोध आ गया और महिला कहने लग गई कि चंद्रशेखर, क्या तूने मुझे गद्दार समझा है और तेरे जैसे राष्ट्र के रक्षक को उन कसाईयों के हाथ में दे दूं? अब तो बात कह दी है शेखर, आगे ऐसी बात मत कह देना। शाम हुई, बिस्तरा लग गया, भोजन किया, विश्राम के लिए सब चले गए। चंद्रशेखर भी विश्राम करने के लिए चला गया। सवेरा हुआ तो महिला उठी, लड़की उठी है। चंद्रशेखर आजाद को जगाने के लिए उसकी चारपाई की ओर गई तो देखा कि शेखर नहीं है। आसपास देखा, शेखर नहीं है। उसके बिस्तरे के ऊपर देखा तो कागज का टुकड़ा पड़ा था। कागज का टुकड़ा उठा करके पढ़ा गया तो लिखा था, माता जी, मेरे पास मेरी मिशनरी के लिए 400 रुपए मेरे पास हैं, ये मैं छोड़ करके जा रहा हूं और इन रुपयों से मेरी बहन का विवाह कर देना। आगे फिर मौका मिला तो बहन से राखी बंधवाने अवश्य आऊंगा। वे चरित्रवान थे, चरित्र के उज्जवल थे, धनी थे, दिव्य मूर्धानम दधीशे। ऐसे लोग यदि हमारे राष्ट्र के नायक होते तो आज वर्तमान में जो देश की स्थिति है, जो परिस्थिति है, शायद ये परिस्थिति नहीं होती थी। लंबी बात नहीं करता। ऋषि दयानंद वेद के पुजारी हैं, वेद को सर्वोपरि रख कर चलने वाले हैं और वेद ने राष्ट्र का रक्षक राजा कहा है और वेद ने राजा के लक्षण लिखे हैं। स्वरसाम जिह्वा मग्नि चक्रिषे अव्यवाहम्। राजा वह होता है, नेता वह होता है जो फूट नहीं डालता, अपनी प्रजा के अंदर फूट नहीं डालता, अपनी प्रजा को संगठित रखता है, ऐसी भाषा बोलता है कि प्रजा एक हो जाती है। आज वर्तमान में किसी नेता का नाम ले सकते हैं आप? कोई जाट बनकर के खड़ा है, कोई ब्राह्मण बनकर के खड़ा है, कोई ठाकुर बनकर खड़ा है, कोई यादव बनकर खड़ा है, अलग अलग जातियों में इतना बिखेरा है। यदि हम देखेंगे तो जाति पाति हमारे भारत की संस्कृति नहीं रही है। हमारे यहाँ तो तारतम्य बना करके एक दूसरे के सहयोगी बनकर रहते थे। आप और हम बैठे हैं, 30-40 पुरानी बातें देख लीजिएगा। गांव में सब कुछ होता था, वहां बढ़ई होता था, वहां तेली होता था, वहां धोबी होता था। सब कोई एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए मिलजुल करके रहते थे। जातियां थी लेकिन इतना भेदभाव नहीं था, इतनी दूरियां नहीं थी। ये ज्यादा दूरियां कब होती चली गई? तथाकथित नेताओं ने दूरियां बना दी हैं। जिह्वामग्नि चक्रिषे अव्यवाहम्। नेता वह हो सकता है जिसकी एक आवाज सबको संगठित कर देवे, सबको एक कर देवे, उसको नेता कहा जा सकता है।
बिखेरने वाले व्यक्ति को नेता नहीं कह सकते, नहीं हो सकता। यदि नेता ठीक होगा तो राष्ट्र ठीक होगा, नेता ठीक हुआ तो राष्ट्र एक होता चला जाएगा। और ऋषि दयानंद यदि राजा को देखते हैं तो वेद के राजा को देखते हैं। वेद का राजा होगा तो राष्ट्र का एकीकरण हो सकता है। जब तक वैदिक राजा नहीं होगा, वेद की मान्यताओं वाला राजा नहीं होगा, तब तक उस रूप में हम राष्ट्र का एकीकरण नहीं कर सकते। लंबी बात नहीं करता, वाणी को विराम देता हूँ। समय अधिक होते हुए भी आप बड़े आराम से बैठे रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।